ओके, तो ये जो आपके सामने बोर्ड में है अभी, हाँ, तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ द practice thing. You have to practice this at least and try to name it. Let's see how it goes. I will name them and you first pause the video and try to name it. Okay, and let's see how okay, you can pause the video and try to name it, and let's see how it goes, and I will try to name them, and let's see you can name it correctly or not. So the first one में अगर मैं राइट साइड से नेमिंग करूँ 1 2 3 4 5 6, और अगर मैं लेफ्ट साइड से नेमिंग करूँ 1 2 3 4 5 6, तो अगर मैं रेड नेमिंग को फॉलो करूँ तो इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल 4 मिथाइल, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। ऑफ कोर्स इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। और अगर मैं ब्लू वाले को फॉलो करूं तो नाम हो जाएगा 4 इथाइल 3 मिथाइल, 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। अब देखो यहां पे क्योंकि ई को प्रेफरेंस देना है और एम को बाद में लिखना है, और तब मैंने बोला था कि नंबर का वहां पे कोई कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ अगर कुछ भी नहीं है, इफ नथिंग इज प्रेजेंट, जैसे आपके प्रीवियस वाला जो एग्जांपल था वो था 3 इथाइल 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन, जस्ट इसके आगे वाला जो एग्जांपल था, और ये वाला जो है ये है 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। वहां पे 3 इथाइल 2 3 डाई मिथाइल, ई को आगे रखा था, एम को बाद में रखा था, नंबर को मतलब 3 मिथाइल है 4 इथाइल है मैंने बोला था, वो सब कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा है कि सिर्फ इथाइल और मिथाइल ही प्रेजेंट है और कुछ भी नहीं है चेन में और सिर्फ वर्ड रूट है, तो क्योंकि आपको इथाइल को प्रेफरेंस देना है इसलिए आप 3 इथाइल ही करो और 4 मिथाइल ही करो, मतलब जो आगे लिखोगे उसको लेस नंबर दो, जो बाद में लिखोगे उसको मोर नंबर दो। हाँ, ये हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है, यहाँ पे 4 यहाँ पे 2 भी आ सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है, वो भी करेक्ट हो सकता है। लेकिन आप पहले फॉलो करो इस रूल को, ई और एम, पहले ई लिखना है उसके बाद एम लिखना है अल्फाबेटिकली, फिर आप देखो अगर पॉसिबल है तो ई को लेस नंबर दो, एम को ज्यादा नंबर दो। तो ये एक चीज दिमाग में रखना है, तो ब्लू वाला गलत है। एनीवे आप लोगों ने बहुत सारा रूल सीखा है और ये और एक रूल है, तो ब्लू वाला गलत है, तो मैं ब्लू वाले को मिटा देता हूँ। नेक्स्ट नेमिंग आपका जो है वो है ये वाला। इसको मैं पहले इस साइड से नंबर देता हूँ 1 2 3 4 5 6, क्योंकि मैंने इस चेन को सिलेक्ट किया है, इस स्ट्रेट चेन को, वही लॉन्गेस्ट चेन है, आप गिन के देख सकते हो। और फिर आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो अगर आपने ब्लू नेमिंग फॉलो किया तो आपका नेम हो जाएगा 3 इथाइल 2 4 डाइमिथाइल, 3 इथाइल 2 4 डाइमिथाइल, क्या है इसका नाम? हेक्सेन, हेक्सेन। और अगर आपने रेड वाले को फॉलो किया तो आपका नाम हो जाएगा 4 इथाइल और 2 4 डाइमिथाइल, ओ सॉरी, ब्लू वाले में मैंने एक छोटा सा गलती किया है, यहाँ पे 3 होना चाहिए। देखो 3 इथाइल, ब्लू वाले को फॉलो कर रहे हो तो 3 इथाइल और 3 5 डाइमिथाइल, आई एम सो सॉरी, 3 5 डाइमिथाइल, हाँ 3 इथाइल 3 5 डाइमिथाइल हेक्सेन। और अगर आप ब्लू वाले रेड वाले को फॉलो कर रहे हो, ब्लू वाले का 3rd पोजीशन में इथाइल है, 3rd पोजीशन में मिथाइल है और 5th पोजीशन में मिथाइल है,
और अगर आप रेड वाले को फॉलो कर रहे हो तो आपका हो जाएगा 2 और 4 डाइमिथाइल और 4 इथाइल, 4 इथाइल 2,4 डाइमिथाइल। हेक्सेन। अब यहां पे जो चीज है, यहां पे देखो 4 इथाइल 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, ये सही है कि 3 इथाइल 3,5 डाइमिथाइल हेक्सेन सही है। अब यहां पे लोएस्ट सम रूल अप्लाई करो। 3 + 3 कितना होता है? 6, 6 + 5 12, सॉरी 11, और 4 + 4 8 + 2 10। तो इसमें लोएस्ट सम रूल फॉलो हो रहा है, यानी रेड वाला करेक्ट है। यहां पे जो था ई के सामने 3, एम के सामने 4 डालना है, यहां पे वो सब नहीं फॉलो हो रहा है। यहां पे सिर्फ लोएस्ट सम रूल फॉलो हो रहा है, क्योंकि यहां पे और भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स है, इसीलिए 2 मिथाइल ग्रुप्स है। और ई को मैंने आगे रखा है, इनको बाद में रखा। आप देख रहे हो यहाँ पे भी ई को आगे रखा था, इनको बाद में रखा था, लेकिन गलत इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे लोएस्ट सम रूल नहीं फॉलो हो रहा है ब्लू वाले में, तो इसीलिए आप इसको मिटा दो। ब्लू वाला गलत है, रेड वाला करेक्ट है। अब इसका अगर आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने जाओगे तो 1 2 3 ऐसे भी हो सकता है, या 1 2 3 ऐसे भी हो सकता है, या 1 2 3 ऐसे भी हो सकता है, या 1 2 3 ऐसे भी हो सकता है। आप क्या करो, ये 1 2 3 इसको सिलेक्ट करो, तो इसका नाम क्या हो गया? 2,2 डाइमिथाइल मीथिल प्रोपेन। इसका नाम है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। और इसका अगर मैं देखूं तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे है। मैंने हमेशा बोला है कि जहां पे डबल बॉन्ड है वहीं पे नंबर 1 देना पड़ेगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं हो सकता। लॉन्गेस्ट चेन मैं यहीं से शुरू करूंगा, क्योंकि जो भी लॉन्गेस्ट चेन हो ये डबल बॉन्ड तो इंक्लूड होना ही पड़ेगा। डबल कोई भी कुछ नहीं है तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस भी मिलेगा, तो ये नंबर 1 कार्बन होगा ही होगा। तो 1 2 3 4 ये चेन मैं सिलेक्ट करता हूं, तो देखो 2 मिथाइल 3 मिथाइल, यानी 2 3 डाइमिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल हो गया। 2 3 डाइमिथाइल मीथिल प्रोब्यूट ब्यूट 1 इन। ये 1 डाल रहा हूं क्योंकि ये जो इन है ये फर्स्ट पोजीशन में है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम अगर किए हो तो यहां से नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 4 5 6, और पीछे से नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 4 5 6। तो देखो यहाँ पे थर्ड पोजीशन में मिथाइल हो रहा है और फोर्थ पोजीशन में ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है, और यहाँ पे थर्ड पोजीशन में मिथाइल हो रहा है तो फोर्थ पोजीशन में, तो इसको मुझे सॉरी सेकंड पोजीशन में डबल ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, और यहाँ से जाओगे तो फोर्थ में मिल रहा है, तो मुझे ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है, तो इसीलिए रेड वाला ब्लू वाला गलत है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये आपका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल हेक्स, क्योंकि 6 है, 2 इन, क्यों 2 आइन, क्यों 2 आइन, क्योंकि सेकेंड पोजीशन में ट्रिपल बॉन्ड है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस नेमिंग्स। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं नेमिंग में, थोड़ा सा ही चीज और बाकी है। जॉट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ठीक से नेमिंग समझना है तो। जॉट डाउन करना मतलब लिखना पॉज करके। अच्छा, अब फंक्शनल ग्रुप के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, फंक्शनल ग्रुप कैसा होता है, क्या होता है, नहीं होता है। तो चलो फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करके नाम देने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक कंपाउंड करते हैं ऐसा, CH3 CH2 CH2 सॉरी CH, यहाँ पे COH डालता हूँ और यहाँ पे CH3 डालता हूँ।
अब कहां से चेन स्टार्ट करोगे? चेन कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा? 1 2 3 4 ये भी लॉन्ग चेन है, 1 2 3 4 ये भी लॉन्ग चेन है, 1 2 3 ये भी लॉन्ग चेन है। याद रखो फंक्शनल ग्रुप से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। फंक्शनल ग्रुप को आपको चेन में भी रखना पड़ेगा और मतलब हाईएस्ट प्रेफरेंस यानी लोएस्ट नंबर भी देना पड़ेगा। इसीलिए आपका चेन यहीं से स्टार्ट होगा 1 2 3, इसको नहीं सिलेक्ट करेगा 1 2 3 4 ये लंबा है तो इसको सिलेक्ट करो 1 2 3 4। तो ये क्या हो गया? ये हो गया 2 मिथाइल मीथिप्रोब्यूट ब्यूटान 1 ओइक एसिड। क्यों मैंने ऐसे बताया 1 ओइक एसिड? क्योंकि ये फर्स्ट कार्बन में कार्बोक्सिलिक एसिड है। चलो दूसरा एक करते हैं, CH3 CHOH CH2 CH3 CH3 CH3। एक यहां से अगर मैं नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 4 5, और अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5, तो क्या हो रहा है? मैं अगर इस साइड से आऊंगा तो फोर्थ पोजीशन में अल्कोहल है, इस साइड से जाऊंगा तो सेकंड पोजीशन में अल्कोहल है। तो इसका नाम होना चाहिए, रेड वाला गलत हो गया फिर, क्योंकि मुझे उसको प्रेफरेंस देना है। फिर मिथाइल मिथाइल जहां आए 4 मिथाइल पेंटान 2 ऑल। क्यों 2 ऑल? पहले तो पेंटानॉल लिखते से सर, क्योंकि ये जो ऑल है, ऑल ग्रुप है, ये सेकंड पोजीशन में है या सेकंड कार्बन में है, इसीलिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, प्लीज जॉट इट डाउन। फिर और एक करते हैं, सोचो ऐसा है CH3 CH C डबल बॉन्ड OH CH3, इसका नाम क्या है? अब इसको अगर गौर से देखोगे तो ये एक्चुअली ये है CH3 CH CHO CH3 है ना। तो ये वाला कार्बन मेरा एक नंबर कार्बन होना मांगता है। तो इससे अगर जाऊंगा 1 2 3 ऐसे जा सकता हूं, या 1 2 3 ऐसे भी जा सकता हूं, बड़ा सिंपल है। तो 1 2 3, तो सेकेंड पोजीशन में मिथाइल 2 मिथाइल मिथित प्रोपान 1L। क्यों 1L बोल दिया मैंने? 1L इसलिए बोला कि फर्स्ट पोजीशन में एल्डिहाइड ग्रुप है, इसीलिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, जॉट इट डाउन। Okay. Fine. Let's do another. सोचो ऐसा है CH3 CH2 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 CH CH2 COOH। अब आपको देख के लग रहा है कि ये ब्रांच चेन है, एक्चुअली ये ब्रांच चेन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे 1 नंबर और 1 2 3 4 5 6 7, तो ये एक्चुअली क्या है? ये बड़ा सिंपल सा है 1 2 3 4 5 5 6 7। तो ये तो हेप्टान 1 ओइक एसिड है, बड़ा ही आसान चीज। ओके चलो और एक करते हैं। हाँ दाओ, और ओके CH3 CH CH CH3, यहां पे एक Cl डाल दो, यहां पे एक Cl डाल दो। तो ये इसको अगर नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 2 3 डाइक्लोरो। ये सब नेमिंग बहुत इजी है, ब्यूटेन। I hope you understand. After learning so much, this is very easy to understand.
Okay. So these are the things. Okay, so okay, I will come back again. Okay, जो आपका नेक्स्ट है, ओके चलो ये और एक कंपाउंड एनालाइज करते हैं. जैसे आप लिख रहे हो CH3CH2 C डबल बॉन्ड O CH3. अब मीथिल प्रोब्यूट पहले मैंने बताया था ये तो ब्यूटानोन है, आसानी से ब्यूटानोन लिख दो, लेकिन नहीं, आप इसको कैसे नहीं करोगे, इसको नंबरिंग दोगे 1 2 3 4 ये नंबरिंग, या फिर 1 2 3 4 ये नंबरिंग. डेफिनेटली द रेड वन. Why? Because the second position the functional group is there. Functional group हमेशा प्रेफरेंस में रहता है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4. तो इसको मैं बोलूंगा ब्यूटान 2 ओन. ब्यूटान 2 ओन. जैसे अगर सोचो ऐसा है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड A CH3 CH2 सॉरी CH2 CH2 CH3. तो 1 2 3 4 5 6, या फिर 1 2 3 4 5 6. Definitely black one is getting 3, so that definitely it is hexane 3 ohm. ठीक है. अगर यही वाले कंपाउंड में ये इसको पॉज करके अभी जॉट डाउन करो, दूसरा चीज दिखा रहा हूं यहीं पे, बार बार लिखना पॉसिबल नहीं है. ओके, यही वाला कंपाउंड में अगर ये C डबल बॉन्ड हो यहाँ पे ना रह के, यहाँ पे CH2 रह के अगर यहाँ पे रहता, तो आप क्या नाम देते? डेफिनेटली इसका नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, या फिर 1 2 3 4 5 6. तो थोड़ी ना आप इसको हेक्सान 5 ओन बोलते, ये आप इसको हेक्सान 2 ओन ही बोलते. यानी रेड वाला नंबरिंग करेक्ट है, ब्लू वाला गलत है. हमेशा लेस नंबर देना पड़ता है इसको फंक्शनल ग्रुप को. और 2-3 को मैं प्रैक्टिस करो आपके सामने. चलो कुछ प्रैक्टिस करते हैं, और क्लास में मैं इसका प्रैक्टिस दूंगा. जो नहीं कर पाएगा तो समझ जाऊंगा वो वीडियो देखा ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ उसका, तो इस वजह से प्रैक्टिस करके आओ. सोचो ये है CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3. तो इसका नामकरण कैसे करोगे? इसका नाम क्या होगा? मीथिल प्रोब्यूट. ये सबसे लंबा चेन है, तो ये अगर सबसे लंबा चेन है तो 1 2 3 4 इस साइड से नाम दोगे तो हो जाएगा 1 2 3 4. तो इसका मतलब है इसका नाम हो जाएगा आपका, ब्लैक वाला गलत है क्योंकि थर्ड पोजीशन में मिथाइल आ रहा था. 1 2 3 थर्ड पोजीशन में मिथाइल आ रहा था, इसलिए गलत है. रेड वाला करेक्ट है, ऊपर वाला. तो 2 मिथाइल ब्यूटेन है ना. अच्छा, और बाकी सब मैंने आपको बताया है, और आपके सामने मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आए. ये वाला CH3 C CH3 CH3 CH2 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 C
CHO। अब इसको देखो, फंक्शनल ग्रुप किधर है? 1, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हो जाएगा आपका 2 3 4 5 6। फंक्शनल ग्रुप से हमेशा नेमिंग स्टार्ट होता है, तो आपका हो जाएगा 5,5 डाइमिथाइल, 5,5 डाइमिथाइल है मीथइलप्रोब्यूटेन हेक्स, हेक्सान 1L। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पोजीशन में एल्डिहाइड है। अगर मैं आपके सामने और एक प्रैक्टिस करूं, जैसे ये वाला, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, CH3C, CH3C डबल बॉन्ड OH, CH2 CH3। तो कौन सा वाला होना चाहिए? ये नंबर 1, नंबर 2 3 4, 1 2 3 1 2 3, तो यही लॉन्गेस्ट चेन है, 1 2 3 4। तो क्या आया? 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटानिक ओइक एसिड, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटान 1 ओइक एसिड, है कि नहीं? तो ये 2 पोजीशन में डाइमिथाइल, 2 मिथाइल। और एक प्रैक्टिस करता हूं, CH3 CH, CH3 CH2 CH2Br। अब ये जब है, तब इसका ये देखिए फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन बी को 1 नंबर तो नहीं दोगे, क्योंकि बी तो कार्बन नहीं है ना Br, तो कार्बन से फर्स्ट कार्बन ये हो जाएगा, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप के साथ लिंक है। 2 3 4 3, 1 ब्रोमो, सॉरी, अच्छा पहले लिखता हूं 2 मिथाइल, सॉरी 3 मिथाइल ना, 3 मिथाइल 1 ब्रोमो है मीथइलप्रोब्यूटेन। रॉन्ग है ये नहीं, एब्सोल्युटली रॉन्ग है, ये कोई पूरा मिस्टेक है। ये कौन गेस करेगा कैसे, क्यों मिस्टेक है और कैसे मिस्टेक है? यहाँ पे कैसा मिस्टेक, कुछ गेस कर पाए? मैं बता रहा हूं कैसा मिस्टेक है। इसका नाम होगा 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये ब्रोमो, आयोडो, क्लोरो ये सब आगे बैठता है और BM के आगे आता है, M बाद में आता है, इसीलिए वो अल्फाबेटिकल फॉलो करके 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये करेक्ट नहीं है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, सो जॉट इट डाउन, आई विल नॉट द बोर्ड, pause it and jot it down, and I will drop the board, and I will move forward with some more practices. ओके, चलो और एक प्रैक्टिस करते हैं। ये CH3 CH2 CH, CH2 CH, CH3 CH2
CH3 और यहाँ से CH2OH। तो गेस करो पहला कार्बन कौन है? ऑब्वियसली जो फंक्शनल ग्रुप के साथ लिंक है। फंक्शनल ग्रुप अमिताभ बच्चन होता है, हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, सच काइंड ऑफ थिंग एंड ऑल। ओके, तो ये है नंबर 1 कार्बन क्योंकि इसके साथ फंक्शनल ग्रुप। अब इससे सबसे लंबा चेंज करो, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। देखो ये सबसे लंबा चेन है। गलती करके अगर खुद से करते तो ऐसे दे देते। तो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है इस चेन में। तो इसका मतलब सेकेंड पोजीशन में क्या ग्रुप है? इथाइल ग्रुप। फोर्थ पोजीशन में है मिथाइल ग्रुप। तो आगे इथाइल लिखना पड़ता है, तो 2 इथाइल 4 मिथाइल है, मीथाइलप्रोब्यूटेंट हेक्स हेक्सान 1 ऑन। इसके लाइक में और एक कंपाउंड करते हैं, CH3 CH2 CH2 CHOH CH3। अब इसका मतलब क्या है? आप यहाँ पे कार्बन नंबर 1 दे दोगे, बीच में से कार्बन नंबर 1 नहीं दे सकते क्योंकि यहां से चेन शुरू हुआ है। ये कोने में था इसीलिए कोने से मैं दे सकता हूं, तो इसीलिए इसको प्रेफरेंस दे सकते हो। 1 2 3 4 5 ऐसे। अब उसको अगर 1 नाम दे देते तो मुश्किल हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा मीथाइलप्रोब्यूटेंट पेंटान 2 ऑल। आई होप समझ में आया होगा। So these are the things. Rest I will give you a Xerox of 20. This particular sheet only I'll give you, and I will practice it so that I will discuss in class, so that I can know you have seen my entire video and all. Okay, so these are the things that I wanted to discuss with you. These are the rules. This is the way of naming. पॉज करो, बार बार सुनो, बार बार रूल्स लिख के रखो। कुछ रूल्स मैंने बताया है, लिखा नहीं है। तो ये हो गया आपका nomenclature of organic compounds खत्म। इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, वो नोमेनक्लेचर के बाद ही मैं बहुत ज्यादा डिस्कस करना चाह रहा था, वो है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म। अब देयर इज functional isomerism, there is positional isomerism, and then there is structural isomerism, and lot of isomerism are there, stereoisomers, this mark, that mark. So lot of isomerisms are there, but our point in class 10 will be to study these two mainly, positional and structural, जिसमें से एग्जाम में स्ट्रक्चरल 1-2 बार आया था। फंक्शनल आइसोमरिज्म उतना जरूरी नहीं है, इसलिए वीडियो में तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। पहले स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जो डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रक्चरल हमेशा याद रखो, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। अब आइसोमर्स का मतलब क्या है? आइसोमर्स का मतलब है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आइसोमर का मतलब है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सोचो मैं अगर ड्रॉ करूं CH3 CH2 CH2
CH3। ये बंदा क्या है, तुमको अच्छी तरह से पता है कि ये ब्यूटेन है। अब इसका मैं अगर 4 कार्बन का एक ब्रांच चेन बनाना चाहूं, कैसे बनाऊंगा, CH3 CH CH3 और यहां से एक CH3। तो ये जो है ये 4 कार्बन का है। देखो इसका और इसका स्ट्रक्चर अलग है। इसका आयुर्वेद नेम ब्यूटेन है, इसका अगर आयुर्वेद नेम आप देना चाहोगे तो आई होप आपको अभी तक तो समझ में आ गया होगा कि ये 1 2 3, तो इसका आयुर्वेद नेम हो जाएगा 2-मिथाइल मीथिप्रोपेन चेन में, ठीक है। लेकिन इसका कॉमन नेम पता है क्या है, इसका कॉमन नेम है आइसोब्यूटेन और इसका कॉमन नेम है एन ब्यूटेन। हमेशा याद रखो, इसका कॉमन नेम है एन ब्यूटेन, इसका कॉमन नेम है आइसोब्यूटेन। क्यों ये आइसोब्यूटेन है, क्योंकि एक्चुअली तो इसमें 4 कार्बन ही है, आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। तो ये इस दोनों को मैं स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलूंगा। क्यों, क्योंकि इसका अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखोगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C4H10। इसका अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखोगे तो भी C4H10 ही आएगा, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, तो इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल आइसोमर बोला जाता है। चलो पेंटेन का स्ट्रक्चरल आइसोमर देखते हैं, A1 by 1। CH3 CH2 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 CH3। ये आपका 1 2 3 4 5 ये पेंटेन है। अभी आप एक काम करो, इसको CH3 CH CH2 CH3, यहाँ पे एक CH3 डाल दो। तो मैंने क्या किया, इससे एक डाला है ना, इससे एक हाइड्रोजन आके इससे डाला है। और अगर मैं ऐसा करूं कि यहाँ से एक डालूं CH3 CH2 और यहाँ पे CH डाल के यहाँ पे CH3 डाल दो और यहाँ पे CH3, मतलब चेन को ठीक करके यहाँ से निकालू अगर, ठीक है। तो ये और ये सेम चीज है, मैं बताऊं क्यों। देखो गौर से देखो, पहले मैंने क्या किया, स्ट्रेट चेन ड्रॉ किया, अच्छे से समझो, स्ट्रेट चेन ड्रॉ किया, CH3 CH2 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 CH3 हो गया मेरा पेंटेन। ये पेंटेन है। अच्छा, अब मुझे क्या करना था, ब्रांचिंग बनाना था। तो ब्रांचिंग बनाना था तो पहले कार्बन से तो नहीं कर सकते, तो ब्रांचिंग नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, सेकंड कार्बन से CH2 से CH हटा दिया, यहाँ पे एक CH3 डाल दिया। तो अगर मैं इस सेकंड कार्बन से CH3 निकालूं तो 1 2 3 तो यही हो गया, 4 5। और दूसरी बार मैंने क्या किया, इस साइड से कैलकुलेट करके यहां से निकाला। ओके, तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये दोनों सेम चीज है। मैं बताऊं क्यों, 1 2 3 4 और इसका नंबरिंग तो थोड़ी ना इधर से करोगे 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पे 3 मिल रहा है। तो आप प्रेफरेंस देने के लिए क्या करोगे, इधर से ही नंबरिंग करोगे ना, 1 2 3 4। तो यहाँ पे भी ये 2 मिथाइल ब्यूटेन, यहाँ पे भी ये 2 मिथाइल ब्यूटेन। देखो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो सेम चीज है, इसलिए एक को ड्रॉ करने से ये नाम है। तो इसका नाम क्या है, 2 मिथाइल ब्यूटेन, या फिर इसको दूसरे नाम में बुलाया जाता है आइसो पेंटेन। ये है एन पेंटेन जो नॉर्मल वाला है, और इसका और एक होता है। तुमने ये नहीं पूछा मुझे, सर यहां से आपने कोशिश किया, यहां से कोशिश किया, सेम बात है। आपने मिडिल से तो कोशिश नहीं किया, चलो मिडिल से कोशिश करते हैं। मिडिल से अगर कोशिश करोगे तो इस साइड में एक CH3 आ जाएगा, इस साइड में एक CH3 आ जाएगा, ऊपर में एक CH3 आ जाएगा, नीचे में एक CH3 आ जाएगा, मिडिल से अगर करोगे तो ये जो है ये है, तुमको अच्छी तरह से पता है। इसका अगर मैं नेमिंग करूं तो ये है 1 2 3 2 2 डाइमिथाइल। देखो अच्छे से, 2 2 डाइमिथाइल मीन प्रोपेन है ना, लेकिन ये मीथिप्रोप्यूटेन भी है क्योंकि 5 कार्बन का है, तो इसको बोला जाता है नियोपेंटेन। इसको नियोपेंटेन भी बोला जाता है। तो देखो पेंटेन का 3 आइसोमर मिला, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, और तीनों का आयोपेन नेम अलग है। तो आई होप ये स्ट्रक्चर आइसोमर है आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होगा C5H10,
सॉरी C5H12, इसका भी हो जाएगा C5H12 और इसका भी हो जाएगा C5H12। तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर। जॉट डाउन कर लो। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और फंक्शनल आइसोमर थोड़ा देखा, सॉरी पोजिशनल आइसोमर थोड़ा देख लेते हैं। पोजिशनल आइसोमर ये कुछ भी नहीं है, दो एग्जांपल दूंगा आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सोचो CH3 CH CH2 CH3, यहाँ पे अगर ओरिजिनल होगा तो मीट ईट प्रोप ब्यूट 1 2 3 4, तो ब्यूटान 2 ऑल है। लेकिन अगर इसी को ऐसे लिखोगे CH3 CH2 CH2 CH2OH, तो ये 1 2 3 4, यानी रेफरेंस देके ये हो जाएगा ब्यूटान 1 ऑल। मतलब पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज वेरिंग, इसको बोलते हैं पोजिशनल आइसोमर। और एक एग्जांपल देता हूं, CH3 CH C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये 1 2 3 4 इधर से नहीं करोगे और इधर से भी सेम ही है, इधर से भी 2 पोजीशन में आ रहा है, इधर से भी 2 पोजीशन में आ रहा है। देखो इधर से आओगे तो सेकंड पोजीशन में आ रहा है, इधर से आओगे सेकंड पोजीशन में, तो एक को मिटा दो, दोनों करेक्ट है। तो ये हो गया आपका ब्यूटान ब्यूट 2 आइन। लेकिन अगर आप इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्डेड टू C सिंगल बॉन्डेड टू CH2 बॉन्डेड टू CH3, यहाँ पे क्या होता है 1 2 3 4, यानी ब्यूट 1 आइन। तो ये आपका हो गया पोजिशनल आइसोमर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। डाउट तो क्लास में पूछोगे ही, सो दैट आर द थिंग्स। अब मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा एलोट्रॉपी के बारे में। एलोट्रॉपी और एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ये इंपॉर्टेंट चीज। देखो कार्बन नेचर में ऐसे एग्जिस्ट करता है कि कभी कभी वो खुद से खुद का बॉन्डिंग करता है, कभी कभी हमेशा वो खुद से खुद का बॉन्डिंग करता है। और जब वो खुद से खुद का बॉन्डिंग कर लेता है तब ह्यूज चेन ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है, हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म कर सकता है, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उसका फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर सब तुम लोग सीख चुके हो ऑलरेडी। लेकिन एक बात बताओ, अगर ऐसा हो कि सिर्फ कार्बन ही है और कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, कोई सिर्फ कार्बन ही है जो कार्बन के साथ लिंक हो होके स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसे 3 स्ट्रक्चर्स है जिनको एक दूसरे का एलोट्रॉप कहा जाता है। जिसको एलोट्रॉपी बोलते हैं और एलोट्रॉपी और इन कार्बन कंपाउंड्स कहा जाता है। अब ये एलोट्रॉप्स जो है ग्रेफाइट, डायमंड और बाकीबॉल या बकमिस्टर फ्लूरिन, ये एलोट्रॉप्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं नेचुरली, और इनमें सिर्फ कार्बन ही कार्बन भरती है। मैं एक आपको बताता हूं, कोक का नाम सुने हो? COK कोक, वो कोका कोला वाला कोक नहीं, COK कोक जो है, ये कोक
एक रेसिड्यू जैसा है बर्निंग के बाद, सिर्फ अगर प्योर कार्बन पड़ा हुआ रहे और कुछ नहीं रहे तो उसको बोलते हैं कोक। लेकिन वो काफी एमोर्फस है, मतलब एकदम दाना दाना सा, एकदम पाउडर सा होता है। लेकिन अगर आप एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन को देखो, जो कि डायमंड हो सकता है, ग्रेफाइट हो सकता है, या फिर बाकीबॉल्स, या फिर बक मिनिस्टर फुलरीन हो सकता है। ठीक है, बाकीबॉल्स बोलोगे तो स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। तो देखो, अब डायमंड, ग्रेफाइट, बाकीबॉल, बकमिनिस्टर, फुलरीन, ये सब जो है ये लोग एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। डायमंड में क्या होता है, डायमंड एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। अगर आप कार्बन को देखो तो कार्बन एक दूसरे के साथ एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के साथ, जैसे ऐसे 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 ऐसे, यहां पे अगर एक कार्बन 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 रहे और फिर यहां से अगर टेट्राहेड्रल बन जाए तो ऐसे करके एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसमें कार्बन एक दूसरे के साथ लिंक होता है हर में। ठीक है, और इसमें से पूरा एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म होगा डायमंड, जो कि बहुत ज्यादा हार्ड है और इतना चमकदार है कि उसमें जितना भी लाइट घुसता है सब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है उसका, इसीलिए वो इतना चमकीला है। और इसका रीजन है कि उसके अंदर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जो लाइट पढ़ाते वक्त मैं आपको समझाऊंगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। आपने सब डायमंड देखा होगा या फिर टीवी पे, यूट्यूब पे देखा होगा डायमंड कैसा होता है। सिंथेटिक डायमंड नेचुरली भी वो एग्जिस्ट करता है, सिंथेटिक डायमंड भी बनाया जाता है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में। प्योर कार्बन को लेके सिंथेटिक डायमंड्स भी आजकल बनाए जाते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं। लेकिन अगर तुम ग्रेफाइट को देखोगे तो ग्रेफाइट कैसे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ऐसे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कार्बन से लिंक होके। ग्रेफाइट का क्या है, ग्रेफाइट का एक ऐसा कार्बन कार्बन लिंक होके हेक्सागोनल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, और उस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर से ना ऐसे एक ही प्लेन में ऐसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है उसका, एक ही प्लेन में ऐसे लेके ऐसे 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 करके 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 एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का प्लेन, और उसके नीचे और एक प्लेन रहता है, उसके नीचे और एक प्लेन रहता है। अब क्या होता है, बहुत सारे शीट्स होते हैं, एक प्लेन, दूसरा प्लेन, तीसरा प्लेन, ऐसे बहुत सारे शीट्स होते हैं जो एक दूसरे से ऐसे डबल बॉन्ड से लिंक होते हैं। अब क्या होता है, ये कार्बन है, कार्बन इस ग्रेफाइट है, ये सब पॉइंट में कार्बन है, कार्बन एक दूसरे से लिंक है, ये दागी बॉन्ड है। तो ये प्लेन स्ट्रक्चर्स क्या कर रहा है, एक प्लेन में एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, दूसरे प्लेन में दूसरा एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, तीसरे में तीसरा एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, ऐसे करके ये लोग प्लेन ऑफ शीट्स ऑफ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर एक साथ अटैच रहते हैं, वो ग्रेफाइट है। और ग्रेफाइट इसलिए बहुत ज्यादा ब्रिटल होता है, लेकिन डायमंड ब्रिटल नहीं है। और बकमिनिस्टर फुलरीन न्यूयॉर्क में या अमेरिका में कहीं पे एक ये है, फुलरीन बोल के एक बिल्डिंग है। फुलरीन का मतलब है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का अगर शॉर्टेस्ट लाइन आप ड्रॉ करो तो उसको फुलरीन कहा जाता है, ऐसा कुछ बात है। तो कुछ एक जगह में है, आपके एनसीईआरटी में है, तो बिल्कुल वैसा एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर है, फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर है। तो वो भी एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, और सब पॉइंट में कार्बन एक दूसरे से लिंक्ड है। ग्रेफाइट जो पॉइंट एग्जाम के लिए याद रखना पड़ेगा, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड इज नॉट। Now, why is graphite a good conductor of electricity and diamond not a good conductor of electricity? The reason is, diamond में कार्बन के चारों बॉन्ड सेटिस्फाइड रहते हैं, ग्रेफाइट में 3 बॉन्ड सेटिस्फाइड रहते हैं और एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स रह जाता है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रह जाता है, और इसके वजह से क्या होता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जैसे तुमको पता है कॉपर वायर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। यही रीजन है कि ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी, बट डायमंड इज नॉट, बिकॉज ग्रेफाइट में 3 बॉन्ड सेटिस्फाई होता है और एक फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाता है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. So that was it. That was the end of everything. Up to this much, it is only, I know the video is too lengthy, and I know that you must have gone through the entire video, you must have understood the entire thing. Because why I chose to make video and not teach this in your class, because it is there in your half yearly, and I wanted you to learn in details, whether it is in half yearly, whether it is in tomorrow's test. Whatever we learn in details. I am a believer of this principle. First of all, this is mainly for the guardians I am saying. I am a believer that marks is not only the thing. Understanding, concept, first loving the chapter, the subject, the chapter, the topics inside the chapter, loving them is more important. Then marks will automatically come, if the kid is sincere. So this is the first thing. And learning this chapter in details, later on if you pursue science, is very important. So this is the reason why I slogged through this entire thing, and I took time to make you understand, and I will give you a sheet where we will do IUPAC nomenclature. And so these are the things. So only half of the chapter is done, and rest half is now quite a theoretical part. If you understand these all, and the rest part is only a matter of 1 hour, so 1 class we will do, I hope. Because I am only now left with, I am done with everything, I am only now left with the combustion thing, and the the combustion coal and petroleum thing, combustion thing जो class 8 में भी था वो थोड़ा सा explain कर दूंगा, और types of reactions are quite easy to understand, और so बस ये 4 topic आराम से एक class में कर लेंगे. So yeah, that is it. Thank you.